नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी एंड विथ मी इज अनुज गुप्ता जी फ्रॉम या वेल्थ। उसके सीईओ हैं। गुड स्टार्ट टू द वीक। मार्केट ऊपर है। नमस्ते अनुज जी, स्वागत है आईबीटीवी पर। नमस्कार मैम, कैसे हैं? बढ़िया। हम्म। बाजार भी बढ़िया है। आज ऊपर नजर आया है। सेंसेक्स इज अप बाय 500 पॉइंट्स एट दिस आवर। एक घंटा है मार्केट को क्लोज होने में एंड सेंसेक्स इज एट 85,469। निफ्टी 26,000 पे है। 26,145, 179 पॉइंट्स अप। एक्टिव स्टॉक्स टुडे आर श्रीराम फाइनेंस, इंफोसिस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव गेनर्स: श्रीराम फाइनेंस, विप्रो, इंफोसिस, ट्रेंट, भारती एयरटेल। Top losers: SBI, Tata Consumer Product, HDFC Life, SBI Life Insurance, and Cipla. तो अनुज जी, क्या what's your analysis on the market today, first day of the week? देखिए, आज पहला दिन है हफ्ते का और हमने इसमें एक अच्छी बढ़त मार्केट में आती हुई देखी है। तो ये बेसिकली जी। इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं। एक तो हम्म। जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी वो ओवरसोल्ड जोन में थी, जहाँ से एक रिकवरी देखने हम्म। को मिली है। प्लस हमने ग्लोबल लेवल पर एआई स्टॉक्स में अच्छी बढ़त बनते हुए देखी। हम्म। इन्फी का जो एडीआर है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने देखा कि हम्म। इंटरनेशनल मार्केट से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए, जापानीज मार्केट से पॉजिटिव क्यूज आए, यूएस की मार्केट से पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद हमने देखा कि जो एक ट्रेंड था वो इंडियन मार्केट में रेप्लिकेट होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर, अगर मैं हम्म। रुपी की बात करूँ तो रुपी भी यहाँ पर स्ट्रेंथ लेता हुआ दिखाई दिया। करीबन 1-1.25% की स्ट्रेंथ हमने इसके हाई से आती हुई देखी है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में एक अच्छी खरीदारी खरीदारी लौटती हुई नजर आई, जिसमें मैक्सिमम स्टॉक्स वो हैं जो ओवरसोल्ड जोन में थे। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर मारुति, अल्ट्राटेक, सीमेंट, बजाज ऑटो, आइशर मोटर, इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ऑटो सेक्टर से काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली। प्लस बैंकिंग सेक्टर से काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिखाई दी और उसके साथ साथ मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई। तो अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी हद तक खरीदारी का माहौल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, सिंस कि हम लास्ट के 10 दिनों में है 2025 के। हम्म। बट यहाँ पे जो रिकवरी आती हुई दिख रही है ये एक फिनोमिनल है और यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये जो तेजी है ये आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। जी। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 1%। अनुज जी, क्या आपको लगता है कि बिफोर द ईयर एंड हम फिर से एक उछाल देखेंगे बाजार में? क्या आपको लगता है कि वी विल क्रॉस 86,000? देखिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम देखेंगे तो 4 से 5 दिन है ट्रेडिंग डे, जो इन 10 दिनों में यहाँ पे हॉलीडेज का ही माहौल है। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में शायद मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिले और चांसेस पूरे लग रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ पर अपना जो हाई है वो यहाँ पर रिवाइज करता हुआ दिखाई देगा और नए हाई की तरफ हम जाते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि नया हाई भी यहाँ पे टेस्ट कर लें। जी। अनुज जी, आगे बढ़ते हैं। मार्केट के अलावा आज सेबी के बारे में बात करते हैं कि काफी सारे रूल्स सेबी ने चेंज किए हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। तो सेबी, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, ये इनका क्या रोल है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स? और आने वाले साल में क्या हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए ये करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सेबी है वो इन्वेस्टर के लिए बहुत सारे काम कर रही है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस को लेके। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में जो अवेयरनेस है वो काफ़ी इंक्रीज हुई है मार्केट को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, साथ में जो भी ट्रेडिंग के स्टाइल्स हैं उसको लेके। हालांकि हम आज से अगर 15 साल पहले, 20 साल को कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंसेस आए हैं। बहुत चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, इन्वेस्टर के एटीट्यूड में या ब्रोकर्स के एटीट्यूड में, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में, या बैंकिंग प्रणाली में। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर काम करती हैं और ऐसे में हर चीज़ में हमने देखा है कि काफ़ी जो उन्नति है वो देखने को मिली और बहुत सारे चेंजेस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं जो बेसिकली हम्म। इन्वेस्टर के पक्ष में रहे, ब्रोकर के पक्ष में रहे और प्लस साथ साथ हमने देखा कि मार्केट के लिए भी सपोर्टिव रहे। हालांकि हमने देखा कि जो इस अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में करीबन हम्म। अगर आप डीमैट अकाउंट देखें तो 20 करोड़ डीमैट अकाउंट यहाँ पर नए ओपन हुए हैं, जो कि कोविड से पहले हम्म। केवल 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। तो करीबन हमने 3 गुना 4 गुना वृद्धि हमने डीमैट अकाउंट्स में आती हुई देखी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सेबी ने भी अपने रूल्स को, अपने रेगुलेशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाला है और अच्छी तरीके से डिफाइन किया है, जिससे कि हम्म। इन्वेस्टर को फायदा होता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी काफी हद तक काम किया है। प्लस जो एचएनआई कस्टमर थे या फिर जो एफपीआईज थे, सभी के लिए सेबी काम करती हुई नजर आ रही है। जी।
तो आपके हिसाब से फोकस पॉइंट्स क्या होना चाहिए फॉर अ जर्नलिस्ट टू एड्रेस दीज इश्यूज? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसमें एक अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मार्केट में हम्म। निवेशक आता है पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए। बट कुछ गलत गतिविधियों की वजह से वो अपना पैसा खो देता है, या गलत प्रैक्टिसेस की हम्म। वजह से कुछ अनऑथराइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टर चला जाता है और वहाँ पे लॉस कर लेता है। तो ऐसे में सेबी ने जो काम किया है यहाँ पर, सबसे पहले जागरूकता का काम किया है कि भाई एटलीस्ट आप जो भी ट्रेडिंग करें वो सेबी रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी हम्म। गलत काम होता है तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। सेबी ने अपना हम्म। जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है जहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं उसको बहुत सुधारा है, बहुत उसमें चेंजेस किए हैं, जिसमें बहुत जल्दी आपकी जो भी आप वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं उसका निपटान बहुत जल्दी होता है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो कमी जो कंप्लेंट्स थी उसमें बहुत गिरावट आई है, क्योंकि इन्वेस्टर अब काफ़ी अवेयर हो गया है, उसको पता है कि सेबी रजिस्टर के साथ काम करना है। उसको ये भी पता है कि उसको अपनी केवाईसी मेंटेन करनी है। उसको ये भी पता है अब कि भाई अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है वो 24 घंटे के अंदर आना चाहिए। जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं हम्म। उसका मैसेज आपके मोबाइल पर आना चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने देखा है कि जो निवेशक है उसको पता लगा है। और ऐसे में जब निवेशक को ये पता है कि भाई जो भी वो ट्रेडिंग कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो कंप्लेंट वहाँ पे कम होती हैं। हालांकि जी। बाजारों में हमने बहुत अलग गलत गतिविधियां भी देखी हैं, जिसमें अनऑथराइज ब्रोकर, अनऑथराइज ट्रेडिंग भी देखी है। तो सरकार ने उसके ऊपर बैन भी किया है, सेबी ने उसके ऊपर बैन भी हम्म। किया है, और पूरी कार्य प्रणाली को एक स्वरूप, एक तरीके से चलाने की यहाँ पर योजना बनाई हुई है। जी। और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सेबी क्या कर रही है? ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, और अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी होते हैं, तो इनको लेकर सेबी क्या कर रही है? देखिए, जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो सरकार ने पूरा पोर्टल्स बनाए हैं। आप कोई भी अगर ट्रेडिंग करता है, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो पोर्टल के थ्रू पूरी जानकारी ले सकता है कि उसके पोर्टफोलियो हम्म। के अंदर या उसकी जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें क्या होल्डिंग्स पड़ी हैं। वो सब चीज़ें जो हैं सरकार ने पूरी पारदर्शी करी हैं। आप जो भी डीमैट होल्डर हैं या फिर डीमैट की जो डिपॉजिटरीज हैं वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या होल्डिंग है, आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, तो वो जब पूरा चेक हो सकता है। इवन अब तो ऐसा सिस्टम आ गया कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप पूरा चेक कर सकते हैं। अब अपनी होल्डिंग आप हम्म। चेक कर सकते हैं। पहले फिजिकल रखना बड़ा मुश्किल था, बट अब डीमैट अकाउंट और इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू रखना बहुत ईजी है। तो ऐसे में पारदर्शिता बहुत बड़ी है। प्लस अनऑथराइज हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए सरकार ने आई आर के एग्जाम रिकॉग्निशन यहाँ पे डाले हैं कि जो भी आई आर या आई ए एग्जाम पास करके आता है वही केवल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। तो सरकार ने उसके ऊपर भी काम किया, और सेबी ने भी उसके ऊपर काम किया, और सेबी उसको पूरे टाइट तरीके से उसको देख भी रही है। हमने देखा है रिसेंटली हम्म। सेबी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है जो आर ए या आई ए नहीं थे, जो गलत तरीके से काम कर रहे थे, जो गलत तरीके से लोगों को गलत एडवाइस देकर पैसा बना रहे थे। तो वो यहाँ पर हम्म। सेबी ने उन पे लगाम लगाई है। प्लस साथ में हम्म। सेबी ने जो भी क्योंकि देखिए यहाँ पर जब भी इन्वेस्टर पैसा मार्केट में लगाता है तो उसको खर्चों की सबसे ज्यादा चिंता होती है कि कितने हम्म। एक्सपेंस लगेंगे। तो सरकार ने यहाँ पर एक एक चीज बहुत क्लैरिटी करी है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन लगते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी, जिससे हम्म। कि निवेशक को ये पता लगे कि वो जितना पैसा उन्होंने मार्केट में लगाया है, या फिर जितना वो पैसा लगा रहे हैं उस पर, जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो सेबी ने करी है। उसके साथ साथ सेबी ने ब्रोकर वाइज या जो भी सेबी रजिस्टर्ड मेंबर है उनकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर जारी करी है। उनके अलावा कोई भी अगर मेंबर या ब्रोकर होता है वो अनऑथराइज होगा। तो इसलिए जब भी कोई निवेशक किसी भी मेंबर के पास रजिस्टर होता है तो पहले वो सेबी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है कि वो उनका ऑथराइज मेंबर है या नहीं है। हम्म। ये इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस के लिए क्या कर रहे हैं वो, और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं इसमें? देखिए, सेबी ने इन्वेस्टर ग्रीवेंस के लिए स्कोर्स का चालू किया है, जहां पर वो जाकर हम्म। निवेशक अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, और उसके अंदर उसका पूरा का पूरा जो उनकी जो पूरी की पूरी जो भी कंप्लेंट होती है उसका पूरा नंबर जनरेट होता है, और उसकी पूरी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं कि जो कंप्लेंट के ऊपर सेबी ने क्या किया है या उस पर क्या क्या व्यूज आए हैं, क्या क्या उस पर हम्म। जो भी बातचीत हुई है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो जो भी कंप्लेंट है, कंप्लेनेंट ने जो भी कंप्लेंट डाली है वो यहाँ पर वो पूरा ट्रैक कर सकता है, जिससे कि अगर उसका कोई भी अगर उसका मसला है किसी भी चीज को लेके ब्रोकर के साथ या बैंक के साथ या किसी भी शेयर धारक कंपनी के साथ या डिविडेंड्स को लेके या इंटरेस्ट को लेके, जो भी उसको लगता है कि गलत हुआ है, तो वो सेबी में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, जिससे कि उसका हम्म। जल्दी से निपटान हो और उसको जो भी उसके अगेंस्ट में मिलना है वो उसको वहां पर मिलता हुआ नजर आए। जी।
और सेबी को जो है ये एक्सचेंजेस जो है इनको सेबी के साथ कैसे कोलैबोरेट करना चाहिए टू सेफ गार्ड द इन्वेस्टर्स। देखिए सेबी हालांकि एक्सचेंजेस के ऊपर पूरा नज़र रखती है, उनकी पूरी कार्यप्रणाली पर नज़र रखती है। जो भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं या जो भी एसेट क्लास वहाँ पे रन हो रही है, उनका पूरा वो स्क्रीन देखते हैं, पूरे उनकी जो पोजीशन लिमिट है उस पर नज़र रखते हैं। जो भी उसके अंदर हम्म। वॉलेटिलिटी नज़र रखते हैं, क्लाइंट पोजीशंस पे नज़र रखते हैं। जो भी अनऑथराइज हम्म। ट्रेड हो रहा है या फिर कोई कई बार हम देखते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग्स होती है। हमने ऐसे बीच में बहुत सारे ऐसे देखे हैं जहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग केसेस सामने आए हैं। तो वो सेबी उस पर नजर रखता है। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सचेंज, एक्सचेंजेस भी पूरी नजर रखते हैं। एक्सचेंज एक तरीके से मिड काम हम्म। करते हैं। सेबी के पास पहले जाने से पहले आप एक्सचेंज के ऊपर भी जाके एक्सचेंज से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू होता है तो एक्सचेंज भी एज अ सेबी के तरह काम करते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि जो कम से कम कंप्लेंट है वो सेबी तक पहुंचे, वो वहां पर उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश हम्म। करते हैं। जब एक्सचेंज के लेवल पर हम्म। शॉर्ट आउट नहीं होती, देन वो जो कंप्लेंट है वो सेबी के लेवल पर जाती है। तो इन्वेस्टर को चाहिए कि अगर उसको कोई कंप्लेंट है किसी भी ब्रोकर के साथ में, तो पहले तो वो ब्रोकर के साथ बैठ के सुलझाए। अगर ब्रोकर नहीं सुलझ रहा है तो वो एक्सचेंज का ऑफिस हर सिटी में होता है, हर एक जगह एक्सचेंज का ऑफिस मिलता है। आप एक्सचेंज के ऑफिस जाकर उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर एक्सचेंज भी उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं सुलझा पा रहा है, देन दे विल गो टू द सेबी। तो ये एक लेवल से जहां पर आप जाकर अपनी कंप्लेंट को स्टेप बाय स्टेप करके सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंजेस हैं वो बिल्कुल मेंबर और सीबी के बीच में काम करते हैं। प्लस जो इन्वेस्टर और मेंबर के बीच में काम करते हैं, जिसमें कि एक्सचेंजेस मेंबर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें ट्रेडर्स जो है या इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, और एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म वो बनाते हैं जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे और निवेशक अपना पैसा और हम्म। निवेशक जो अपनी ट्रेडिंग कर रहा है वो सही तरीके से हो जाए। जी। अनुज जी, हाल ही में सीपीआईआई कन्वेंशन हुआ था जिसके बारे में हमने लास्ट वीक भी आपसे बात की थी। तो उस कन्वेंशन के बारे में बताइए, उसकी हाइलाइट्स दीजिए कि क्या डिस्कस हुआ उसमें। देखिए उसमें सेबी चेयरपर्सन तुहिनकांत पांडे जी आए थे, उन्होंने वहां पर शिरकत करी थी। जी। प्लस अगर आप हम्म। देखेंगे तो वहां पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए थे। तो वहां पर दोनों ही माननीय सदस्य थे और उसको उन्होंने अटेंड किया था। तो वहां पर उन्होंने हम्म। डेफिनेटली सेबी के कार्य के बारे में बात किया कि सेबी ने किस तरीके से पूरा रोबस्ट सिस्टम बनाया है, किस तरीके से उन्होंने पूरी हम्म। मार्केट के ऊपर पैनी नजर रखी हुई है, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है मार्केट को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर काम किया है। हालांकि अगर हम बात हम्म। करें कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जो कि एक पुल की ब्रिज का काम करती है निवेशक, ब्रोकर और सेबी के बीच में और मिनिस्ट्री के बीच में, इन सब के बीच में। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रखा जहाँ पर उन्होंने हर एक मुद्दे के बारे में बात करी जो जो लोगों को लगता है कि इश्यूज होते हैं, चाहे वो बैंकिंग को लेकर हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट को लेकर हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट को लेकर हो। इसके साथ हम्म। साथ यहाँ पर ट्विनकांत पांडे जी ने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से मार्केट को और आगे सुधारा जाए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आगे और क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो लेके आने वाले हैं जिससे कि मार्केट में डेप्थ बढ़े, और किस तरीके से निवेशक अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम्म। कमोडिटी मार्केट बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर फिजिकल की अवेलेबिलिटी बहुत होती है। तो फिजिकल को किस तरीके से रिस्क से मैनेज किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया। प्लस ये भी उन्होंने हम्म। बताया कि आने वाले दिनों में वो जो है मार्केट का साइज और बड़ा करना चाहते हैं, और यहाँ पर वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लाने चाह रहे हैं जिससे कि निवेशक का आत्मबल बढ़ेगा और वो यहाँ पर मार्केट को पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे। जी। अनु जी, 2026 में आप क्या देख रहे हैं? व्हाट मोर फ्रॉम सेबी डू वी एक्सपेक्ट? देखिए सेबी मुझे लगता है कि काफी हद तक और भी आगे काम करेगी। उनका बेसिकली व्यू है कि जो प्राइमरी मार्केट है, मीन्स जो आईपीओ की मार्केट है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। आईपीओ मार्केट को जी। और तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए जिससे कि जो नए निवेशक हैं वो मार्केट में आए। प्लस उन्होंने म्यूचुअल फंड पे भी काफी जोर दिया है कि जो लोग हैं निवेश नहीं कर पा रहे हैं वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकें। हम्म। पर सेबी का पूरा जोर है कि प्राइमरी जी। मार्केट और जो नए निवेशक हैं उनको वो यहाँ पर एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करें जिससे कि मार्केट में नए निवेशक आए और नए इन्वेस्टमेंट मार्केट में आते हुए दिखाई दे। प्लस उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे प्रोडक्ट हम्म। लेकर आएंगे जिससे रिटेल इन्वेस्टर को लाभ हो और रिटेल इन्वेस्टर उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो यहाँ पर सेबी ने क्लियर हम्म। किया है कि वो 2026 में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर को सपोर्ट मिले और वो नई इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू कर सकें। हम्म। जी। अनुज जी, और कुछ कहना चाहेंगे आज जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में या मार्केट के बारे में? देखिए मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। यहाँ पर हमने देखा है कि जो सेबी भी लगा हुआ है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए।
और अगर आप देखेंगे तो 2026 हमें काफ़ी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का फंडामेंटली है, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, चाहे इन्फ्लेशन को लेकर हो, चाहे अगर हम बात करें ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, तो सभी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। और हमें लगता है कि 2026 में मार्केट का जो व्यू है, जो मार्केट का ट्रेंड है, वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें लगता है कि 2026 में काफ़ी अच्छी रोबस्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की तरफ से भी हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक कुछ कुछ पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिख रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। प्लस हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी देशों की यात्रा पे निकले हुए हैं, जहाँ पर वो बायलेटरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके रुपये की डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। तो वहाँ पर रुपये के फ्रंट पे भी हम अच्छी खासी बढ़त देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है गोल्ड सिल्वर की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भाव अगेन 2026 में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो जो निवेशक हैं, हमें लगता है कि उनके लिए अगेन एक मौका होगा कि वो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2026 हमें लगता है हम्म। कि काफी पॉजिटिव रहेगा, जिसमें हम्म। स्टॉक मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक नए आपको जो है लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि रुपये अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट डॉलर इन हाँ द नियर देखिए फ्यूचर? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि डॉलर यहाँ पर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम काफी कंट्रीज के साथ डिस्कस कर रहे हैं बायलेटरल को लेकर, रुपी में ट्रेड को लेकर, तो उससे डॉलर की डिमांड कम होगी, और कहीं ना कहीं जो एफआईआईज हैं उनका इन्फ्लो भारत की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, वैसे वैसे एफआईज पैसा लगाएंगे, और जब एफआईज का इन्फ्लो भारत में आएगा तो डेफिनेटली रुपी की में जो मजबूती है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। हालांकि डॉलर में वीकनेस देखने को मिल रही है, प्लस डॉलर इंडेक्स यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि उसके चलते रुपये में स्ट्रेंथ आपको आगे लौटती हुई नजर आएगी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 88 तक के आसपास के लेवल रुपये में देखने को मिल सकते हैं। तो अनुज जी, थैंक यू सो मच। आज इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।